हेलो फ्रेंड्स, मैं आ रहा हूँ आज आपके लिए वाउचर को लेकर। बेसिकली जो 11th क्लास है ये हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस है, यानी कि 11th क्लास में हम बेसिक चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। और मैं लगातार बता रहा हूँ कि 11th कुछ 11th नहीं होता है। ये जो बेसिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए अकाउंट में पूरी लाइफ इस्तेमाल होगा। यानी कि कोई भी बड़े से बड़ा एग्जाम दीजिए, छोटे से छोटा एग्जाम दीजिए, तो जो हमारा बेसिक है ये लगातार इस्तेमाल होता रहेगा। तो इसी टर्म में आज मैं वाउचर को लेकर आया हूं। ये वाउचर है क्या? बेसिकली जब हम किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि जब हम अपनी बुक्स में, प्राइमरी बुक यानी जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि वहां पर दो चीजें होती हैं, या तो डेबिट या क्रेडिट। जर्नल तो घर में पढ़ाऊंगा, अभी तो मैंने रूल्स पढ़ाए थे आपको, डेबिट और क्रेडिट। तो सबसे पहले हमें डेबिट और क्रेडिट को समझना है, लेकिन हमें साथ में वाउचर को समझना है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन का एक प्रूफ होता है। तो जो वाउचर है वो एक प्रूफ है। वाउचर एक प्रूफ है कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ है। तो वाउचर क्या है? वाउचर इज द प्रूफ। प्रूफ कह सकते हो, या आप कह सकते हैं कि वाउचर के थ्रू आप एक, हम कह सकते हैं प्रूफ ही समझ, कवर कर लो, चलो प्रूफ समझ लेते हैं। कहने का पर्पस ये होता है कि ये एविडेंस है एक तरह से। प्रूफ यानी एविडेंस, कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ है उसके लिए कोई प्रूफ चाहिए, एक एविडेंस चाहिए। तो ये इसका प्रूफ यानी एविडेंस है। और हम इसको दो तरीके से समझते हैं, जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। एक है मेरा सोर्स वाउचर और एक होते हैं अकाउंटिंग वाउचर। एक्चुअली में जो प्रूफ होता है डॉक्यूमेंट्स का, डाटा का, वो सोर्स वाउचर होता है। यानी कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसके लिए हम एक वाउचर तैयार करते हैं जो होता है सोर्स वाउचर, और ये एविडेंस है हमारा। तो इसके लिए हम बनाते हैं कैश मेमो, इनवॉइस ऑफ बिल, रिसीप्ट्स, पेमेंट इन स्लिप, चेक, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। अब इन चीजों के बारे में सीखेंगे और ये सारे ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कैश मेमो वर्ड ही यूज हो रहा है कैश का, यानी कि इसमें जो ट्रांजैक्शन कैश में हुआ, तो यानी कैश एक तरह से जब हम किसी गुड्स को बेचते हैं, सेल करते हैं। लेकिन ध्यान देना है, जब हम उस ट्रांजैक्शन को यानी कि सेल्स को कैश में करते हैं, कैश में, तब वो कैश मेमो की तरह से कैश मेमो में रिकॉर्ड होगी। उसके बाद है इनवॉइस ऑफ बिल, सेम उसके अपोजिट, यानी सेल तो है लेकिन उधार, क्रेडिट, कैश नहीं है उसमें इंक्लूड। ध्यान से देखना है, कैश नहीं है। कैश सेल है तो कैश मेमो में, उधार सेल्स है तो इनवॉइस ऑफ बिल में। तो मैं आपको लिख रहा हूं कैश मेमो में हम लिख रहे हैं कैश सेल्स। क्या लिख रहे हैं बेटा? कैश सेल्स। तो देखिए इसमें हम लिखेंगे कैश सेल्स, इसमें आ जाएगा हमारा क्रेडिट सेल्स। ठीक है। थर्ड है हमारे पास रिसीप्ट्स। रिसीप्ट्स यानी किसी भी तरीके की कोई भी रेवेन्यू, कोई भी इनकम, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, समझे? इंटरेस्ट वर्ड पढ़ा हमने बार बार। तो किसी भी तरह की कोई भी रेवेन्यू, यानी कि रिसीप्ट में क्या आ रहा है मेरे पास? रेवेन्यू। रेवेन्यू। इसके बाद है पेमेंट इन स्लिप। ये पेमेंट इन स्लिप इस्तेमाल होती है बैंक में। जब आप बैंक में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे बैंक के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, तो उस पैसे के डिपॉजिट की एक स्लिप होगी। यानी कि बैंक में जब आप पैसा डिपॉजिट करेंगे तो आपको एक स्लिप भरनी होगी, जिसको आपको बैंक में डिपॉजिट करना होगा कैश के साथ। तो एक काउंटर फाड़ कर हमें दे देगा सिग्नेचर करके, और एक को अपने पास रख लेगा। तो ये पे इन स्लिप, पे इन स्लिप क्या है? डिपॉजिट मनी। किस चीज की है? डिपॉजिट मनी इन बैंक, बैंक में मनी डिपॉजिट करने के लिए। चेक, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है चेक। सभी ने सुना होगा चेक। ऐसा नहीं है कि जब आप 11th क्लास में आ रहे हैं या आप डिस्कस कर रहे हैं तो आपको चेक के बारे में सुनो। बाकी चेक है क्या? चेक एक रिटन डॉक्यूमेंट है। चेक एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो एक पर्टिकुलर बैंक पर लिखा जाता है, जो कि पर्टिकुलर पार्टी के डिमांड पर ड्यू होता है। तो इसमें जो खास बात क्या है चेक में? चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो डिमांड पर ही कवर होगा, डिमांड पर ही कवर होगा, और एक पर्टिकुलर बैंक पर ही कवर होगा। ये नहीं है कि मेरा अकाउंट पीएनबी में है और मैं चेक काट कर एसबीआई कर दूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। सेम एक ही बैंक पर होगा
दूसरा है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। बड़े ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जनरली एडजस्टमेंट के लिए होते हैं, एडजस्टमेंट के लिए होते हैं। जैसे कि हम गुड्स उधार खरीदते हैं, उधार बेचते हैं, तो सेल्स परचेज जो आप क्रेडिट में कर रहे हैं, अब बेसिकली हमने कोई गुड्स सपोज करो परचेज किया, ठीक है। गुड्स परचेज करने के बाद हमें ऐसा लगा कि उस गुड्स की कीमत जो है थोड़ी सी ज्यादा लिख दी गई है, यानी कि जहां से बिल आया है वो परचेज में अमाउंट ज्यादा लिख गई है, या हमने कुछ गुड्स वापस कर दिया है, कुछ गुड्स वापस कर दिया है, तो उसकी एडजस्टमेंट या इसी तरह का कोई रेटिफिकेशन फ्यूचर में होगा तो वो डेबिट नोट के थ्रू होगा। तो डेबिट नोट में क्या आना है बेसिकली, इसमें हमारे पास परचेज रिटर्न, आप नोट कर सकते हैं इसमें क्या चीज आ गई, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न जरूरी नहीं परचेज रिटर्न नहीं हो, मैंने आपसे कहा कि परचेज की वैल्यू ज्यादा होने पर, यानी वैल्यू ज्यादा है उसको कम करना है, या आपने कोई गुड्स वापस कर दिया तो उसके लिए, तो जब इन फ्यूचर में आप गुड्स खरीदेंगे तो इस डेबिट नोट के थ्रू वो एडजस्टमेंट हो जाएगा। इसी तरह से सेम अपोजिट है हमारा क्रेडिट नोट। ये कब यूज होगा, सेल्स के लिए, जब सेल्स की वैल्यू ज्यादा हो गई है या सेल्स का रिटर्न हो गया है, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्रेडिट नोट। कब हुआ है हमारे पास, सेल्स रिटर्न के लिए, सेल्स रिटर्न। मैंने आपको कंडीशन और भी बताई है, लेकिन जो जनरली इस्तेमाल होती है मैंने आपको वो टर्म इस्तेमाल कर दी, यानी कि डेबिट नोट, क्रेडिट नोट इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोग इसके बारे में नॉलेज रख पाते हैं। ये परचेज रिटर्न या परचेज की वैल्यू ज्यादा होने पर उसकी एडजस्टमेंट के लिए या किसी और तरह की रेटिफिकेशन के लिए डेबिट नोट, इसके अपोजिट सेल्स में। देखिए यहां भी हो सकता था कि परचेज की वैल्यू यदि कम हो गई है, परचेज की वैल्यू कम हो गई तब भी क्रेडिट नोट हो सकता है। जैसे परचेज की वैल्यू ज्यादा थी, ठीक करने के लिए हमने डेबिट नोट दिया, लेकिन परचेज की वैल्यू कम है और उसे ज्यादा करना है तो क्रेडिट नोट दे सकते हैं। लेकिन जनरली ये परचेज रिटर्न में और ये सेल्स रिटर्न में ही यूज होता है। देखिए हमने कुल मिलाकर सोर्स वाउचर पढ़ा। एक्चुअली जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है ना, तो उस ट्रांजैक्शन में हमारे लिए सोर्स वाउचर का इस्तेमाल होता है। सोर्स वाउचर एक तरह का एविडेंस है कि वो ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है। इसमें यूज हो गया कैश मेमो, कैश सेल्स के लिए, इनवॉइस ऑफ बिल क्रेडिट सेल्स के लिए, रिसीप्ट रेवेन्यू के लिए, पेमेंट इन स्लिप, डिपॉजिट मनी इन बैंक के लिए, चेक मैंने आपको बता दिया। इसके बाद डेबिट नोट परचेज रिटर्न के लिए, क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न के लिए। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारे, बहुत बढ़िया। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर। एक्चुअली ये तो सोर्स वाउचर है, कभी कभी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये इनको हम अलग अलग रख लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वाउचर ये है, इसको वाउचर में लीजिए और इसे अलग ले लीजिए, ठीक है। तो हम इसको सोर्स वाउचर कहें या हम इसको कह सकते हैं सपोर्टिंग वाउचर, सोर्स वाउचर या सपोर्टिंग वाउचर। जबकि एक्चुअली में ये सब ट्रांजैक्शंस के प्रूफ हैं, लेकिन इसके बाद इन्हें हमें एक अकाउंटिंग फॉर्म में, यानी कि अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने के लिए, ये तो प्रूफ हो गया मेरे पास, लेकिन अब इसे अकाउंटिंग फॉर्म में रिकॉर्ड करने के लिए, यानी कि इनको डेबिट और क्रेडिट में कवर करने के लिए, यानी कि अकाउंट में रिकॉर्ड करने से पहले मुझे इसको अकाउंटिंग वाउचर्स में कन्वर्ट करना होगा, जहां पर ये सब हमारे जो अकाउंटेंट है वो इन्हें रिकॉर्ड करेगा। यानी कि सोर्स वाउचर से अकाउंटिंग वाउचर एक तरह से प्रिपेयर होंगे। सोर्स वाउचर बना लिया हमने, उससे बनेंगे अकाउंटिंग वाउचर। और ये अकाउंटिंग वाउचर है दो तरह के, एक कैश वाउचर और एक नॉन कैश वाउचर। अब कैश के बारे में तो आप समझ लीजिए कि कैश का तो सीधा सीधा कंसेप्ट होता है, या तो पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। हम आगे भी कैश बुक पढ़ेंगे, वहां भी आपको ये चीज पढ़नी है, केवल पैसे का आना और पैसे का जाना, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। तो उसको दो कैटेगरी में बांटा हमने कैश वाउचर को, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। फॉर पेमेंट ऑफ कैश यानी आउटफ्लो और इनफ्लो। क्या कह सकते हैं इसको, आउटफ्लो ऑफ मनी, जिसमें हमारा पैसा जा रहा है, और इन सब में क्या आ रहा है, इनफ्लो ऑफ मनी,
इन सभी ट्रांजैक्शंस में पैसा आएगा तो ये कहलाएंगे मेरे पास क्रेडिट वाउचर, और इन सब में पैसा जाएगा तो ये हमारे कहलाएंगे आउटफ्लो ऑफ मनी यानी डेबिट वाउचर। खाली डेबिट नहीं, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर इनफ्लो ऑफ मनी, डेबिट वाउचर आउटफ्लो ऑफ मनी। तो यहां पर हमारे पास डेबिट वाउचर यानी आउटफ्लो ऑफ मनी किस चीज में होता है, आप कोई एक्सपेंसेस करेंगे, ये मैं पिछली वीडियोस में आपको लगातार बताता हुआ आ रहा हूं, एक्सपेंसेस जैसे सैलरी, रेंट, वेजेस, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो डेबिट और क्रेडिट समझना है इसमें, क्योंकि वाउचर का मतलब ही है कि डेबिट और क्रेडिट। तो ये एक्सपेंसेस यानी कि जो चीजें डेबिट होंगी, एक्सपेंसेस डेबिट होता है, परचेज ऑफ गुड्स डेबिट होता है, परचेज ऑफ फिक्स असेट्स डेबिट होता है। यदि आपने रूल्स में पढ़ा हो तो मैंने बताया भी था कि ये नॉमिनल अकाउंट्स हैं, ये डेबिट हैं, असेट्स बढ़ रही हैं तो डेबिट हैं, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, यहाँ भी पैसा आपका जा रहा है, ये भी डेबिट वाउचर, डिपॉजिट करा है बैंक में, असेट्स बढ़ रही हैं, ड्राइंग्स ऑनर ने विड्रॉ कर लिया है यानी पैसा फिर आपके पास से जा रहा है, तो ये सब चीजें हमारी डेबिट होंगी। क्या होंगी सब चीजें, ये डेबिट, यानी 6 के 6 पॉइंट और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं कि लेकिन इन सब में पैसा जा रहा है तो ये सब चीजें डेबिट है, क्योंकि हम यहाँ पर मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कैश वाउचर है, ठीक है, इन सब से पैसा जा रहा है। इसके जस्ट अपोजिट है क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर का मतलब है ये सब चीजें क्रेडिट होंगी, चाहे वो रेवेन्यू है, सेल्स ऑफ गुड्स है, सेल्स ऑफ फिक्स असेट्स है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक है, एडिशनल कैपिटल लगाए मालिक, या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सब क्या होंगे क्रेडिट, और इसमें जो कैश है वो डेबिट होगा। ध्यान रखना, ये सब क्या होंगे, ये 7 के 7 पॉइंट या कोई और पॉइंट्स भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये सब तो होंगे क्या मेरे पास क्रेडिट, और कैश होगा इसमें डेबिट। तो यहाँ डेबिट और क्रेडिट को समझना है। ऐसे यहाँ डेबिट नोट में, सॉरी डेबिट वाउचर्स में, तो डेबिट वाउचर्स में ये सब सारे खर्चे क्या होंगे डेबिट, और कैश हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि कैश जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है मेरे पास। क्लियर है मेरे पास? तो ये हो गए हमारे कैश वाउचर। इसके बाद है नॉन कैश वाउचर, यानी कि जो ट्रांजैक्शन कैश में हो रही थी वो कैश वाउचर में, जो ट्रांजैक्शन कैश में नहीं हो रही है, उधार हो रही है, तो वो नॉन कैश वाउचर में। तो नॉन कैश वाउचर में मैंने पहले बताया उधार, क्रेडिट, चाहे वो क्रेडिट सेल्स है, चाहे वो क्रेडिट परचेज है, या क्रेडिट का मतलब डेबिट क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट का मतलब उधार है, तो उधार सेल्स और उधार परचेज। इसके अलावा जो आपने क्रेडिट यानी उधार में जो सेल्स किया था उसकी रिटर्न यानी सेल्स रिटर्न, जो आपने उधार में गुड्स खरीदा था, है ना, तो उसकी रिटर्न। तो यहां पर आपको ध्यान से देना है मेरे बच्चा कि नॉन कैश ट्रांजैक्शंस में उधार वाले ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं, यानी कि जिसमें ना तो मनी आ रहा है और ना ही मनी जा रहा है। तो ये ध्यान से देना है कि नॉन कैश वाउचर में उधार सेल्स, उधार परचेज, और जो उधार सेल किया है उसकी वापसी, जो उधार खरीदा है उसकी वापसी यानी रिटर्न, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न। इसमें मैंने आपको बार बार बताया था कि जो परचेज रिटर्न है वो डेबिट नोट है, और जो सेल्स रिटर्न है वो क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। इसके अलावा यदि कोई रेटिफिकेशन होती है, किसी कोई मिस्टेक होती है तो उनको रेटिफाई करना है, तो भी नॉन कैश वाउचर में ये इंक्लूड हो जाता है। तो ये वाउचिंग को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये किसी ट्रांजैक्शन का प्रूफ होती हैं। यानी कि जब कहते हैं नॉर्मली कि व्हाइट की ट्रांजैक्शन है या ब्लैक की ट्रांजैक्शन है, तो यदि कोई ट्रांजैक्शन व्हाइट की है तो उसमें वाउचिंग जरूर होगी। पहले सोर्स वाउचर होंगे जो कि प्रूफ है, एविडेंस है, फिर उनसे हम अकाउंटिंग वाउचिंग में कन्वर्ट करेंगे डेबिट और क्रेडिट फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें जो वाउचिंग है ये कंसेप्ट होता है कंपाउंड वाउचर होता है। क्या होता है? कंपाउंड वाउचर। यदि किसी में ये कंपाउंड वाउचर, ये सोर्स वाउचर नहीं होते, अकाउंटिंग वाउचर में ही एक कंपाउंड वाउचर मैंने और इंक्लूड किया है। ये इसलिए इंक्लूड किया है कंपाउंड वाउचर, यदि ज्यादा ट्रांजैक्शन है डेबिट की, यानी डेबिट के कई ट्रांजैक्शन है, ठीक है ना, डिफरेंट ट्रांजैक्शन ऑफ डेबिट एंड वन ट्रांजैक्शन ऑफ क्रेडिट, ठीक है, तो कौन सा ट्रांजैक्शन होगा? कंपाउंड वाउचर। इसमें वाइस वर्सा, जैसे बिल्कुल अपोजिट कि क्रेडिट के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं, उनके अगेंस्ट एक डेबिट का है, या डेबिट के बहुत सारे ट्रांजैक्शन हैं, उनके अगेंस्ट एक क्रेडिट का है, तो सबको मिलाकर एक वाउचर जो बनाते हैं वो होता है हमारे पास
कंपाउंड वाउचर। हम इससे अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से वाउचर तैयार होंगे। इसमें से कुछ वाउचर्स को हम डिस्कस करेंगे, उनका परफॉर्मा मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से इन वाउचर्स को बनाया जा सकता है। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही दे रहा हूं। आप बताएं कि आपको ये कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे खास चीज आप ध्यान दें कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे, इसलिए बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपके पास हमेशा आती रहे। थैंक यू।